नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बिहार सरकार को पूरे 1 महीने पूरे हो चुके हैं। पिछले 20 तारीख को नवंबर में शपथ ग्रहण हुआ था और आज 20 दिसंबर को पूरा 1 महीना पूरा हो चुका है बिहार सरकार को। और शाम होते होते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बिहार सरकार पूरा ब्यौरा देगी और बताएगी कि पिछले 1 महीनों में उन्होंने जनता की सेवा में क्या कुछ कार्य किए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, सरकार को 1 महीना हो चुका है और शाम होते होते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। देखिए, जब भी सरकार का गठन होता है, दिल्ली में आपने देखा कि बीजेपी सरकार बनी तो पूरा 100 दिन का ब्यौरा दिया गया था। सरकार एक समय सीमा निर्धारित करती है कि 1 महीना का ब्यौरा देना है, 100 दिन का देना है और उसके बाद 5 सालों में क्या क्या काम किया है वो जब चुनाव आता है तो बताया जाता है। बात बिहार की करते हैं क्योंकि बिहार में अब पूरा 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में जो ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं आज शाम को उसकी डिटेल भी दी जाएगी और सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि बिहार में कितना काम बिहार की सरकार के गठित होते यानी एनडीए गवर्नमेंट के आते ही हुआ है। अब इस 1 महीने का ब्यौरा कैसे दिया जाएगा जो हमने देखा है, क्योंकि देखिए जब सरकार का गठन हुआ उसके बाद ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी हुई थी बिहार के अंदर और शीतकालीन सत्र के अंदर भी हमने देखा था कि सम्राट चौधरी से लेकर तमाम जितने भी विधायक थे एनडीए के, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि सरकार ने काम की शुरुआत कर दी है। और आज जब 1 महीना पूरा हो चुका है तो यही काम बताया जाएगा, ब्यौरा दिया जाएगा कि हम बैठने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले हैं और एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो काम की शुरुआत शुरू से ही हो गई है। और अभी तो सिर्फ 1 महीने का ब्यौरा दिया जा रहा है, उसके बाद 100 दिन का ब्यौरा दिया जाएगा और उसके बाद साल लगते लगते जब साल हो जाएगा एनडीए गवर्नमेंट को तो उसका ब्यौरा दिया जाएगा। उसके बाद जो 5 साल में काम होंगे तो अगले चुनाव में दिया जाएगा कि 5 साल में आपने कितना काम किया है। खैर, 1 महीनों की अगर बात करें तो 1 महीने में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है खासतौर पर वो बताया जाएगा कि कितनी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और गृह विभाग संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने कितना बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें सम्राट चौधरी रहेंगे और डीजीपी विनय कुमार रह सकते हैं और कई बड़े मंत्री रह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं होगी ये कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कहीं व्यस्त हैं, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाएंगे। आज आ भी सकते हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो हम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी की मौजूदगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर हो सकती है अगर बिहार का पूरा 1 महीने का ब्यौरा सामने दिया जाता है। तो सर, क्या सिर्फ मंत्रिमंडल में सभी मंत्रिमंडल अपना ब्यौरा देंगे या फिर सिर्फ गृह विभाग ही अपना ब्यौरा देगा? देखिए, सभी मंत्री तो नहीं, खास तौर पर सम्राट चौधरी ही पूरा ब्यौरा देंगे क्योंकि सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और क्योंकि जब से गृह विभाग उन्होंने संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन पर ही आ गई है। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार को सबसे पहले अपराध मुक्त करना होगा और अगर किसी के पास गृह विभाग है तो वो सबसे बड़ा मंत्री ही माना जाता है क्योंकि देखिए हमेशा से जो गृह विभाग रहा है वो बिहार के अंदर सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास ही ये पद रहता है। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी के पास ये पद है तो सम्राट चौधरी भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मेरे को जब ये पद मिला है, जब मैंने गृह विभाग को संभाला है तो हमने कितने काम किए हैं। हालांकि अलायंस जेडीयू और बीजेपी का है बिहार के अंदर इस वक्त, लेकिन बीजेपी अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश जरूर करेगी, करने की कोशिश कर रही है, अच्छे से करने की कोशिश कर रही है और सम्राट चौधरी को उसका पूरा जिम्मा दिया गया है। देखिए, सम्राट चौधरी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने कितना काम किया था। उप मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, इस बार भी उप मुख्यमंत्री हैं, इस बार उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। तो अगर सम्राट चौधरी को ये नई जिम्मेदारी मिली है तो सम्राट चौधरी अपने लिए आगे आने वाले समय में और पक्की जगह बना सकते हैं और इसलिए सम्राट चौधरी ये ब्यौरा पूरे 1 महीने का देंगे और एक कोशिश करेंगे कि उनका जो आगे आने वाला समय हो उसमें और मजबूती के साथ वो रहे और जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो उनके लिए और अच्छी जगह बीजेपी में बन जाए। तो क्या सर इसमें सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर ही चर्चा होगी या और अन्य मुद्दों पर भी इस पे उठाया जाएगा? देखिए, अन्य मुद्दों की भी बात होगी लेकिन डीजीपी विनय कुमार को इसलिए साथ में रखा जाएगा क्योंकि ये दिखाना है कि कितना काम हमने अपराध को लेकर किया है, कितना काम हमने माफियाओं को लेकर किया है, कितना काम हमने बुलडोजर एक्शन चला के लिया है। क्योंकि आपने हमेशा आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करिए, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्राट चौधरी की हुई थी वो बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर ही हुई थी और सम्राट चौधरी के साथ डीजीपी
विनय कुमार की मौजूदगी भी थी। अभी तक जब भी सम्राट चौधरी आए हैं कैमरे के सामने तो डीजीपी विनय कुमार के अगर वो आए नहीं हैं, और इस बार भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि देखिए पूरा 1 महीने का अगर आप डिटेल देखेंगे तो विकास की बात कम लेकिन आपराधिक मुद्दे पर ज़्यादा बात हुई है, और उस एक्शन एनकाउंटर एक्शन पर खास तौर पर बातचीत हुई है, बुलडोजर एक्शन पर बातचीत हुई है। तो इसका ब्यौरा जब देना होगा आपको तो कहीं ना कहीं उसमें डीजीपी विनय कुमार की मौजूदगी भी होगी और पूरा डाटा वही बताएंगे। गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है लेकिन डीजीपी विनय कुमार के पास पूरा डाटा होगा, क्योंकि अब तक जो 4 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, आगे आने वाले समय में कितने और एनकाउंटर्स होने हैं। जिस संपत्ति की बात हुई थी कि कोर्ट के अंदर हमने उन संपत्तियों का ब्यौरा दिया है जो अवैध है और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना है, तो आखिर वो कब तक चलेगा, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है। तो डीजीपी विनय कुमार पूरा ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि हाँ हमने कितना एक्शन लिया कितना नहीं, क्योंकि देखिए आंकड़े वही बता सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने कुख्यात अपराधी हैं, कितनों को उलंघना किया जाना है और कितनी कार्रवाई हमें और करनी है। क्या पुलिस एक ऐसी टीम बनाएगी जिस टीम की वाहवाही बिहार के अंदर हो, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा था कि ऐसी कार्रवाई की जानी थी तो एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके बाद टीम गठित की गई थी, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई थी। यानी कि सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे फैसले भी लिए जाएंगे जिसकी जनता उम्मीद कर रही है और कुछ नया अभी हमें सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए शाम का तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि शाम आते आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और वाकई ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो जनता को पसंद आए और जनता को बताया भी जाएगा। क्योंकि देखिए विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, कई ऐसे वीडियोस आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हैं कि जहां पर बुलडोजर चल रहा है तो वो सरकार को भला बुरा कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, तो कहीं पर कुछ और लोगों की तस्वीर भी नजर आ रही है जो ये कह रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो बिहार में सबसे खराब हो गया है, बिहार पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया है। तो इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश विपक्ष ने बखूबी की है, लेकिन आज गवर्नमेंट बताएगी, आज सरकार बताएगी कि अगर हमने बुलडोजर चलाया तो वो अवैध तरीके से नहीं चला है, वो वैध तरीके से चला है और ये आप ही के लिए है। यानी आपकी सड़कें चौड़ी हो जाएं, आपके लिए पार्क बन जाए, आपके लिए सही जगह पर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, तो ये भी बताते हुए सम्राट चौधरी नजर आएंगे। क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी अब तक या तो किसी इंटरव्यू में सामने आए हैं या फिर बिहार पुलिस मुख्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए हैं। अभी तक उन्होंने पूरा ब्यौरा जनता के सामने नहीं दिया है, कि डिटेल उन्होंने नहीं दी है। हाँ, एक्शन प्लान की बात उन्होंने जरूर कही थी और उन्होंने ये जरूर कहा था कि अपराधियों पर तगड़ा एक्शन होगा, लेकिन आपका एक्शन प्लान आगे आने वाले समय के लिए क्या है और आप कैसे विकास को लेकर भी काम बिहार के अंदर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के सामने आपको बताना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के सभी सवालों का एक जवाब माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के मुंह पर एक तमाचा भी होगा, क्योंकि एक तो विपक्ष पूरी तरीके से नजर नहीं आया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, तेजस्वी के कुछ समर्थक जरूर है, जैसे संजय यादव की जहाँ तक हम बात करते हैं तो राज्यसभा में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। उद्योगों की बात की तो उसका जवाब चिराग पासवान की तरफ से दिया गया था। चिराग पासवान ने बताया कि कितनी चीनी मिलें बंद हुई हैं जो कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में है, लेकिन हमने चीनी मिलों को खोलने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलने वाले हैं, कई और नेता बोलने वाले हैं, लेकिन उन्हें करारा जवाब मिल रहा है, चाहे फिर राज्यसभा के अंदर हो, चाहे फिर विधानसभा के अंदर हो, या फिर अगर कोई मीडिया के सामने आकर बयान देता है तो मीडिया के सामने ही क्यों ना हो। तो विपक्ष को करारा जवाब मिला है, विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा और करारा जवाब इसलिए एनडीए गवर्नमेंट दे पा रही है क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है बिहार के अंदर। और हम देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट एक तरीके से सम्राट चौधरी ने पकड़ा हुआ है कि कैसे कहाँ बुलडोजर एक्शन करना है, कहाँ किस तरीके से एनकाउंटर होगा। क्योंकि देखिए अगर एनकाउंटर्स होते हैं तो उस पर भी सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कितने एनकाउंटर हुए, तो विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि आप एक विशेष समुदाय का ही एनकाउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं कि आप जानबूझ के एनकाउंटर कर रहे हैं किसी को डराने के लिए। लेकिन जो एनकाउंटर्स हुए थे हमने देखा थी आत्मरक्षा के तौर पर पुलिस ने किए, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अगर अपराधी अपराध करेगा तो कहीं ना कहीं उसे अब उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश छोड़ के तो वो जा चुका है, लेकिन उसे बिहार भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं, गृह मंत्री हैं और कहीं ना कहीं नीतीश की सुशासन सरकार है।
तो अब इस गलतफहमी में ना रहे विपक्ष कि विपक्ष माफियाओं का साथ देगा और माफिया खूब उत्पात मचाएंगे बिहार के अंदर, क्योंकि हाँ 2005 के बाद बदलाव तो आया लेकिन उतना बदलाव नहीं आया जितना जनता सोच रही थी और जितना जनता उम्मीद कर रही थी। देखिए लोकतंत्र में यही खूबी है कि जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरें, और लोकतंत्र में तमाम राजनेता उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता की बात करें तो जनता ही वोट देने का काम करती है। अब कितना उम्मीदों पर खरा उतरती है ये तो वक्त बता पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें बिहार सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देगी और बताएगी कि उन्होंने पिछले 1 महीने में क्या कुछ जनता के लिए कार्य किया है। इसके साथ ही इसमें कई असली फैसले भी लिए जाएंगे जो बिहार की गति को और ज्यादा तेज करने की राह में एक कोशिश मानी जा रही है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।